आज के वीडियो में बात करूंगा एक ऐसे स्टार्टर की जिसको अगर आप सेलेक्ट स्विच को ऑटो में रखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली काम करेगा स्टार्टर फ्लोट स्विच के ज़रिए। और जब हम मैनुअल में सेलेक्टर स्विच को सेट कर देंगे तो आप एक नहीं बल्कि दो जगह से मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा कि मोटर को दो जगह से कैसे ऑन करते हैं इसका भी, और दो जगह से ऑन करने के बाद भी हम ऑटो में कैसे ऑन करेंगे फ्लोट स्विच से, वो भी आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक 4 पोल का एमसीबी दिखा रहा हूँ। 4 पोल का एमसीबी के बाद एक कॉन्टैक्टर से नीचे एक ओवरलोड रिले, साइड में यहाँ मैं एक सेलेक्टर स्विच लगाऊंगा, ऊपर 2 NONC के पुश बटन लगाऊंगा अलग अलग जगह से ऑपरेट करने के लिए। नीचे में यहाँ एक मोटर लगाऊंगा और एक पानी का टैंक के अंदर एक फ्लोट स्विच लगाऊंगा। मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। R/B और न्यूट्रल नीचे से मैं आउट करके MCB के इनपुट पॉइंट में लगाऊंगा और MCB के ऊपर वाले पॉइंट से R/B फेज को आउट करके जो मेरा कॉन्टैक्टर लगा हुआ है इसके इनपुट पॉइंट पे मैं लगा दूंगा। अब क्या करना है कि कॉन्टैक्टर के नीचे जो मेरा ओवरलोड रिले लगी हुई है इस रिले से सप्लाई को आउट करेंगे और अपना मोटर के अंदर लेकर के जाएंगे। मोटर के अंदर हमने सप्लाई को लगा दिया है। पावर सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाना है। तो कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। जो हमारा 4 पोल की MCB में एक पॉइंट बचा हुआ है वहाँ ऊपर से न्यूट्रल को आउट करेंगे और कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में न्यूट्रल लगा देंगे। न्यूट्रल का भी वायरिंग हमारा हो गया। अब हम कंट्रोलिंग समझ लेते हैं। तो कंट्रोलिंग के लिए जो हमारा एक R/B में ब्लू वाला फेज है यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और MCB के नीचे वाले पॉइंट में ले जा करके कनेक्ट कर देंगे और MCB के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो हमारा ओवरलोड रिले लगा हुआ है इसके 95 कॉमन पॉइंट में लगा देंगे। ओवरलोड रिले में हमने सप्लाई दे दी है। अब ओवरलोड रिले से सप्लाई को आउट करके जो सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है इसके 1 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अब हमें अपनी मोटर की ऑटो में चलाएंगे तब भी सेफ्टी मिल जाएगी और मैनुअल में चलाएंगे तब भी ओवरलोड की सेफ्टी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पहले सेलेक्टर स्विच के बारे में समझ लीजिए। अगर सेलेक्टर स्विच के 1 नंबर पॉइंट में आप सप्लाई देते हैं, ऑटो में रखोगे तो आपको A1 में सप्लाई मिलेगी, मैनुअल में रखोगे तो A2 में सप्लाई मिलेगी। अगर सेलेक्टर स्विच के 2 नंबर पॉइंट में हम फेज देते हैं तो ऑटो में रखने पर हमें B1 में सप्लाई मिलेगी और इसी सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में सेट कर देंगे तो हमको B2 में सप्लाई मिल जाएगी। तो आप प्रॉपर तरीके से सेलेक्टर स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ गए हैं और बेहतर तरीके से जानना है तो प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है, इधर वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सेलेक्टर स्विच के A1 पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और जो पानी के अंदर हमने फ्लोट स्विच लगा के रखा है इस फ्लोट स्विच के कॉमन ब्लैक वायर पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि कैसे पता करेंगे कि फ्लोट स्विच का ब्लैक वायर ही कॉमन है। तो इसको पता करने के लिए आप चाहें तो मेरा डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, इधर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, या फिर आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फ्लोट स्विच के किसी भी तार में आपको सप्लाई दे देनी है। तीनों में से आपने मान लीजिए एक रेड वायर में सप्लाई दे दी और आपने फ्लोट स्विच को नीचे की तरफ लटकाया तो आपका ब्लू वायर में आउटपुट मिल रहा है। अगर फ्लोट स्विच को आप ऊपर उठाएंगे तो ब्लैक में आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन ब्लैक में आउटपुट नहीं मिल रहा तो आपका रेड वायर कॉमन नहीं है। ऐसे ही करके बारी बारी से तीनों पर सप्लाई देके हम चेक कर लेते हैं और पता लगा पाते हैं कि कौन सा हमारा कॉमन है। अब रेड वायर से सप्लाई को आउट करके जो हमारा कॉन्टैक्टर लगा हुआ है इसके A1 पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब होगा क्या, जब भी अपने सेलेक्टर स्विच को हम ऑटो 1 नंबर पे सेट करेंगे तो हमारा फ्लोट स्विच से हमारा मोटर ऑपरेट होगा। दोस्तों होता क्या है इंडस्ट्री में कि कभी कभी हमारा फ्लोट स्विच भी ख़राब हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि ये ख़राब नहीं होगा, कभी ख़राब होता है तो हम सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में सेट कर लेते हैं और पुश बटन से अपना मोटर को ऑपरेट करते हैं। यहाँ मैं 2 जगह से ऑपरेट करके इसलिए दिखाऊंगा कि आपको भी एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किसी भी मोटर को हम 2 जगह से कैसे ऑपरेट करेंगे। इसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। इसी वीडियो में आप इस मोटर को 2 जगह से भी ऑपरेट या 6 जगह से भी ऑपरेट करना सीख जाएंगे। अब जो हमारा सेलेक्टर स्विच का A2 पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और जो मोटर के पास वाला रेड पुश बटन लगा हुआ है इसके इनपुट पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अगर मोटर को हमें एक जगह से ऑपरेट करना होता है तो हमारा रेड पुश बटन से सप्लाई आउट करके हम ग्रीन पुश बटन में देते हैं, लेकिन यहाँ हमें मोटर को 2 जगह से ऑपरेट करना है
या 4 जगह से ऑपरेट करना है तो जितने हमारे रेड पुश बटन होते हैं उनको सबको सीरीज में लगा देते हैं। अब इस रेड पुश बटन से सप्लाई को आउट करके जो दूसरा वाला रेड पुश बटन लगा हुआ है उसके इनपुट पॉइंट पे सप्लाई दे देंगे, और जो रेड पुश बटन से आउट करेंगे इसको ग्रीन पुश बटन के इनपुट पे लेके जाएंगे। ध्यान रहे, अगर आप 5 जगह से मोटर को ऑपरेट कराना चाह रहे हैं तो सारे रेड पुश बटन को सीरीज में लगा देना है, और जो लास्ट वाला हमारा पुश बटन रहता है उससे सप्लाई को आउट करके जितने भी ग्रीन पुश बटन लगे होते हैं उनके इनपुट में सप्लाई देते हैं। तो यहाँ हमारे 2 ग्रीन पुश बटन लगे हैं तो दोनों के इनपुट पे हम रेड पुश बटन से जो आउट हुई है सप्लाई उसको लगा देंगे, और जो हमारा ग्रीन पुश बटन है यहाँ से सप्लाई को आउट करके जो ऊपर हमारा एक तार दिख रहा है इसी के अंदर हम जॉइंट कर देंगे। प्रैक्टिकली अगर हम इसको करेंगे तो कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट तक लेके आएंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर वाले वायर में मैंने कनेक्ट कर दिया अपना ग्रीन पुश बटन से सप्लाई को आउट करके। दोस्तों अब होगा क्या कि जब भी हम अपना मैनुअल में मोटर को चलाएंगे तो हमें अपना कॉन्टेक्टर को होल्डिंग देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो होल्डिंग देने के लिए हमें क्या करते हैं, A1 से सप्लाई आउट करके जो हमारा 13 नंबर NO पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और जो 14 नंबर कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे, और जो हमारा ग्रीन पुश बटन के इनपुट पे सप्लाई आ रही है वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो उम्मीद करता हूँ आप कर ही लेंगे। जल्दी ही मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।